A very good morning to my dear students. Today we are going to start the new chapter in microeconomics, that is theory of demand. Theory of demand, in this chapter we will know about the exact what is the meaning of demand in economics and what are its components or determinants of demand of a good. Now starting with demand, first we should know the difference between demand and desire. बिकॉज इन लेमैनस लैंगुएज जिन्होंने इकनॉमिक्स की नॉलेज नहीं होंगी उन्होंने लगता होगा कि डिमांड तो डिज़ायर सेम होंगे। डिमांड का मतलब जिहड़ी चीज़ असी खरीद के आ गए हैं जिन्हों असी खरीद सकते हैं वो चीज़ नूं की साडे वास्ते असी की कहने आ डिमांड कहने आ। डिज़ायर का मतलब होंदा है कि असी वो चीज़ खरीदना चाहते हैं भावें साडे को अफोर्डेबिलिटी वैदर वी आर एबल टू बाई इट और नॉट, बट डिमांड वास्ते वी हैव अफोर्डेबिलिटी, वी हैव विलिंग टू बाय दैट गुड, उन्होंने असी की कहने डिमांड। सो डिमांड ते डिज़ायर दोनों चीज़ां की होंदियां डिफरेंट होंदियां। हुण इन टैक्नीकल टर्म्स असी डिमांड की गल करते हैं, वो कहते जी डिमांड का मतलब होंदा है इट रैफर्स टू वेरीअस क्वांटिटीज़ ऑफ ए गुड विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। हुण देखो ध्यान नाल पहली चीज़ उन्होंने की क्या है वेरीअस क्वांटिटीज़ की असी गल कीती है। सैकेंड थिंग उन्होंने क्या है इत्थे असी इत्थे कंज्यूमर और बायर भी लिख सकते हैं, विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसका मतलब समझो, देखो डिमांड का मतलब है कि डिफरेंट प्राइजेज के उपर 1 रुपये के उपर 2 रुपये के उपर 3 रुपये के उपर 4 रुपये के उपर तुसी किन्ने क्वांटिटीज़ किहड़ियां तुसी क्वांटिटीज़ जिहड़ियां बाय करना चाहते हो उन्होंने असी की कहने डिमांड को। मैम क्लीयर नहीं होया कॉन्सैप्ट, देखो ध्यान नाल जे तुसी एक टॉफी 1 रुपये की है तो तुसी किन्ने स्पेंड कर तुसी लै रहे हो 4 टॉफीज़ ओदियां लै रहे हो। जे वो एक्सपेंसिव हो गई 2 रुपीज़ की हो जाएगी ये 1 टॉफी, दैन यू आर बाइंग 3 टॉफीज़। जिमें जिमें प्राइस राइज हो रहा है, जिमें वो 3 रुपीज़ की 1 टॉफी है दैन यू आर बाइंग 2 यूनिट्स, 4 रुपये की हो गई वो एक टॉफी दैन यू आर बाइंग ओनली 1 यूनिट। सो ये वेरीअस क्वांटिटीज़ जड़ियाँ हैगियां जड़ियाँ एक कंज्यूमर जड़ा बाय करना चाहता वो विलिंगनैस की हैगी है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उन्होंने असी की कहने हैं डिमांड कहने। फिर तो ध्यान नाल सुनो, डिमांड का मतलब है आ वेरीअस क्वांटिटीज़ जिहड़ा एक कंज्यूमर बाय करना चाहता है एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज ते एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि उस वेले जी चीज़ असी डिसाइड करते हैं उन्होंने असी पॉइंट ऑफ टाइम कहने। फॉर एग्जाम्पल वैन यू गो टू बाय अ शूज़, ठीक है, तुहानू शूज़ बहुत अच्छे लगे उहदे नाल तुहानू एक होर बहुत पसंद आ गए तुसी लैण गए सी एक, बट यू गैट 2 पेयर ऑफ शूज़। ਇਹਦਾ मतलब पॉइंट ऑफ टाइम उस वेले जो तुसी डिसाइड किया जिहड़ी क्वांटिटी तुसी खरीदनी हैगी उन्होंने असी की कहने डैट इज़ पॉइंट ऑफ टाइम कहने। पॉइंट ऑफ टाइम के उपर असी प्राइस के अकॉर्डिंग क्वांटिटी वध भी लै सकते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग असी क्वांटिटी घट भी लै सकते हैं। सो डिमांड का फिर तो एक बार मीनिंग देखो, डिमांड का मतलब की है वेरीअस क्वांटिटीज़ जिहड़ा कंज्यूमर ही इज़ विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेज एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, इनू असी की कहने दिस इज़ नोन एज डिमांड। ठीक है, डिमांड का मतलब की है वेरीअस क्वांटिटीज़ ऑफ अ गुड, गुड मतलब समान, विच अ कंज्यूमर और अ बायर इज़ विलिंग टू बाय एट different possible prices at a point of time. If you don't mention point of time your definition will be definitely incorrect. Point of time mention बहुत ज़रूरी है करना। नेक्स्ट ये देखो असी 2 वर्ड्स यूज़ करने, एक असी स्केड्यूल वर्ड यूज़ करना एंड अदर इज़ द कर्व। जिथे भी स्केड्यूल आएगा वो नाल असी लगाना है टैबुलर प्रेजेंटेशन, जे कर्व आएगा असी वो नाल की लगा देना है डायग्रामैटिक या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन असी लगा देना। स्केड्यूल दे नाल टैबुलर प्रेजेंटेशन, कर्व दे नाल ग्राफिकल और डायग्रामैटिक प्रेजेंटेशन लगा देना। मतलब जो डिमांड कर्व आएगा रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन विल रिमेन्स द सेम, बस इत्थे एक वर्ड यूज़ हो जाएगा इफ़ इट इज़ डिमांड स्केड्यूल, इत्थे वर्ड यूज़ हो जाएगा इट इज़ अ टैबुलर प्रेजेंटेशन। जे डिमांड कर्व है तद ये एक वर्ड अटैच की हो जाएगा डायग्रामैटिक प्रेजेंटेशन। देखो नैक्सट उन्होंने की दिता है डिमांड स्केड्यूल की आप डेफिनेशन करन लगे। देखो उपर वाली डेफिनेशन जी है वाली डैट विल रिमेन्स द सेम, बस एक वर्ड नाल एड ऑन हो गया डिमांड स्केड्यूल दे विच। डिमांड स्केड्यूल दे नाल वर्ड की लगना है टैबुलर प्रेजेंटेशन। सो डिमांड स्केड्यूल रेफर्स टू अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ various quantities of a good which a consumer is willing to buy at different possible prices at a point of time.
ਸਕੈਡਿਊਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਅਟੈਚ ਵਰਡ ਟੈਬੂਲਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। ਕਰਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਦ ਸੇਮ, ਬਟ ਇਨ ਦ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਆਫ ਦ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਲ ਐਡ ਵਰਡ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਰੈਫਰਸ ਟੂ diagrammatic presentation of various quantities of a good which a consumer is willing to buy at different possible prices at a point of time। देखो डिमांड स्कैड्यूल हो गया ए, ਹੁਣ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਔਨ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁੱਡ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਵਨ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਯੂਨਿਟਸ ਕੋ। ਮੈਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇਜੀਸ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਟਸ ਨੋਟ ਸਰਟਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੇਜੀਸ 'ਚ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਟਨਸ 'ਚ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਆ, ਮੈਂ ਡਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟਸ ਸੀਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਡ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਯੂਨਿਟਸ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਔਨ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਟੇਕ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਔਨ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਟੇਕ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਯੂਨਿਟਸ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਕੈਡਿਊਲ ਦੀ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? 1 2 3 4। ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੀ ਗਈ? 4 ਤੱਕ। ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਮੈਨਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਪੁਆਇੰਟ 1 2 3 4 ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾ 1 2 3 4। ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਔਨ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਐਂਡ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੀ 4, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 1। ਪ੍ਰਾਈਸ 4, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਇਜ਼ 1, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ 3, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਡੈਟ ਇਜ਼ 2 ਯੂਨਿਟਸ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ 2, ਸਾਡੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 3 ਯੂਨਿਟਸ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਈਸ 1, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡਡ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 4 ਯੂਨਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟੌਪ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਵੈਨ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਦੈਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਊਨਵਰਡ ਸਲੋਪਿੰਗ ਕਰਵ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਡੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ। ਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਡੀ ਇਜ਼ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਰੁਪੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ। ਡੀ ਇਜ਼ ਡਾਊਨਵਰਡ sloping demand curve। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व? सो डिमांड कर्व की स्लोप की है डाउनवर्ड स्लोपिंग है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आ रहा है, दैट इज डी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सो फर्स्ट वी डू द मीनिंग ऑफ डिमांड, दैन डिमांड स्केड्यूल, दैन डिमांड कर्व, फिर असी उसकी डायग्रामैटिक प्रेजेंटेशन की। मूविंग टू द नैक्सट टॉपिक, हुण असी दैट इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। देखो इंडिविजुअल मतलब कल्ले दी डिमांड, मार्केट मतलब पूरी मार्केट दी डिमांड, क्योंकि इन्हां दी डेफिनेशन सानू पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो आती है। जदों असी गल करते इंडिविजुअल डिमांड, इहदा मतलब असी किहदी गल कर रहे हैं? अ कंज्यूमर या अ बायर की असी गल करते पे हैं। ठीक है, कल्ले दी असी जाने की गल करते पे हैं। जदों असी मार्केट की गल करनी, मार्केट दे विच सारे बायर्स आ जाते हैं। इहदे विच असी लिखना है ऑल द बायर्स लिखना है। फिर तो ध्यान नाल सुनो, इंडिविजुअल विच की लिखना? अ कंज्यूमर लिख सकते हो या अ बायर लिख सकते हो, दोनों च जो मर्जी वर्ड लिख सकते हो तुसी। और मार्केट विच लिखना ऑल द बायर्स। ठीक है, जे एदा मतलब अ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू बाय आ जाएगा तो की हो जाएगा? इंडिविजुअल डिमांड। ऑल द बायर्स आर विलिंग टू बाय आ जाएगा, मतलब की हो जाएगा? मार्केट डिमांड। हुण ध्यान नाल पिछे वालियां देखो जरा, इत्थे मैं सारियां डेफिनेशनस च की लिखिया? अ कंज्यूमर। इत्थे भी मैं डिमांड स्कैड्यूल च भी अ कंज्यूमर हो गया, ये भी की हो गया? अ कंज्यूमर। ਇਹਦਾ मतलब इंडिविजुअल डिमांड का भी सेम मीनिंग होएगा जो डिमांड का है, जो डिमांड स्कैड्यूल का मीनिंग है वो इंडिविजुअल डिमांड स्कैड्यूल का भी सेम मीनिंग होएगा, एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व का भी सेम कर्व होएगा। हुण जे मैं इत्थे अ कंज्यूमर की थां दे उपर ऑल द बायर्स लगा दांगी तो किहड़ी डिमांड हो जाएगी? मार्केट डिमांड हो जाएगी। देखो जरा ध्यान नाल, देखो उन्होंने की क्या? मार्केट डिमांड स्कैड्यूल की असीं गल करदे हां। स्कैड्यूल दे विच की वर्ड यूज़ हुंदा हैगा? दैट इज़ टैबुलर प्रेजेंटेशन। सो मार्केट डिमांड च की आ गया? मार्केट डिमांड स्कैड्यूल रेफर्स टू अ टैबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज़ ऑफ ए गुड विच, अगे असी अ कंज्यूमर लिखते सी ते मार्केट अगर असी की लिखांगे? विच ऑल द बायर्स आर विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस।
ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਸਕੇਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਵੇਰੀਅਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਫ ਅ ਗੁੱਡ which all the buyers are willing to buy at different possible prices। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸਕੇਡਿਊਲ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਟੇਬਲ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਅਸਿਊਮ ਡੈਟ देयर आर ओनली 2 ਬਾਇਰਸ ਇਨ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 2 ਬਾਇਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਸ 1 2 3 4 ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਇਰ ਏ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਇਰ ਬੀ ਦੀਆਂ ਵੇਰੀਅਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਲੈਣੀ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, 1 ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਇਰ ਏ 4 ਯੂਨਿਟਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਇਰ ਬੀ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟਸ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 5 ਯੂਨਿਟਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਵਿਕਿਆ, 4 ਯੂਨਿਟਸ ਇਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, 5 ਯੂਨਿਟਸ ਇਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ, 9 ਯੂਨਿਟਸ ਸੀ। 4 + 5 = 9। 2 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਇਰ ਏ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਬਾਏ 3 ਯੂਨਿਟਸ, ਬਾਇਰ बी wants to buy 4 units। टोटल कितने यूनिट्स विके 2 रुपीज़ के ऊपर, 3 + 4 = 7 units। in the same manner at ₹3, 2 + 3 5 units is the market demand। at price 4 1 + 2 3 units is the market demand। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ, ਵਰਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨਾ, हॉरिजोंटली जो मैं ऐड करती मेरे को वैल्यू कि आ जाती है मार्केट डिमांड की। इस करके मार्केट डिमांड इज़ हॉरिजोंटल समेशन। ਇਹਦਾ मतलब मार्केट डिमांड किंज आई, असी हॉरिजोंटल समेशन की बायर ए एंड बायर बी दी। वंस अगेन देखो, मार्केट डिमांड विच ऑल द बायर्स आना है। फॉर आर सिंपलीफिकेशन वी ओनली अज्यूम डैट देयर आर ओनली 2 बायर्स। तो मार्केट डिमांड किंज की हॉरिजोंटली असी ऐड किया किन्नू, बायर ए एंड बायर बी दी डिमांड नू, एंड वी गेट द मार्केट डिमांड। क्लीयर हो गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इन द सेम मैनर मार्केट डिमांड कर्व है। मार्केट डिमांड कर्व की है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन वर्ड आ जाएगा बिकॉज इट्स अ कर्व। वेरियस क्वांटिटीज ऑफ ए गुड विच ऑल द बायर्स आर विलिंग टू बाय, जेडे ऑल द बायर्स आर विलिंग टू रेडी टू बाय लिख सकते हैं, विलिंग टू बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसिस। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸਕੇਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਾਇਗਰਾਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀ ਇੱਥੇ ਡਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਇਰ ਏ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸੇਮ ਲੈਣਾ, ਬਾਇਰ ਬੀ ਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬਣਨਾ। देखो ध्यान ਨਾਲ, प्राइस इज टेकन, प्राइस इज रुपीज टेकन ऑन वाई एक्सिस, on x axis we take quantity in units। a की है, this is the demand curve of, this is of buyer a, this is of buyer b, and this is market demand। so let's draw the diagram। ਅਸੀਂ graphic presentation ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। at 4 rupees ਕਿੰਨੀ ਸੀ 1, 3 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 2, 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 एंड 4 आ गई इतने। दोनों ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ पॉइंट्स ਨੂੰ ज्वाइन किया, वी गेट अ डिमांड कर्व। इनू मैं डिमांड कर्व ऑफ ए लिखना, इस करके इनू मैं DA लिख दिता। ठीक है, नैक्सट जी हैगी है मार्केट डिमांड, उत्थों असीं 5 तो स्टार्ट करनी है। ध्यान नाल देखो, 5 के उपर किन्ने सी, 1 रुपये के उपर किन्ने सी, 1 रुपये के उपर यूनिट्स किन्ने सी 5। ठीक है, फिर उस तो बाद 2 रुपीज़ के उपर किन्ने यूनिट्स है सी 4, 3 यूनिट्स के उपर किन्ने सी, दैट इज 3, एंड 4 यूनिट्स ते किन्ने आ गए 2 आ गए। डन। ये साडा की हो गया डिमांड कर्व ऑफ बायर। मार्केट डिमांड नहीं है, इंडिविजुअल डिमांड के दी आ गई बी दी। दिस इज बायर ए दी, दिस इज बायर बी दी। हुण असीं मार्केट डिमांड जिहड़ा हॉरिजोंटल समेशन कीती है, 1 दे उपर किन्ने यूनिट्स लवांगे 9, 2 दे उपर किन्ने 7, 3 के उपर 5, 4 के उपर कितना आ गया 3। हॉरिजोंटल समेशन करन लगे हैं। ठीक है, वैन प्राइस इज ₹1, 1 के उपर किन्ने यूनिट्स है ने, 1 के उपर आएंगे 9 यूनिट्स। ठीक है, 2 रुपीज़ के उपर किन्नी डिमांड हैगी है, डेट इज 7 यूनिट्स। 3 रुपीज़ के उपर किन्नी डिमांड हैगी है, डेट इज 5 यूनिट्स। ठीक है, इन द सेम मैनर फिर उस तो बाद किन्ने रुपीज़ से असीं गल कर रहे पे 4 रुपीज़ के उपर, 4 रुपीज़ के उपर किन्नी डिमांड आ गई साढ़े को 3 यूनिट्स। 4 रुपीज़ 3 डिमांड, 3 रुपीज़ 5 यूनिट्स,
2 रुपीज़ 7 यूनिट्स, 1 रुपी एंड 9 यूनिट्स। ठीक है, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਡਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਗੈਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ। ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 4, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ 5, ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 9, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 3, ਫਿਰ 4, 3 + 4 7। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਸਮੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਇਰ A ਐਂਡ ਬਾਇਰ B ਦੀ, ਵੀ ਗੈਟ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਮਾਂਡ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਸਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਡਿਮਾਂਡਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲੀ ਐਡ ਕੀਤਾ, we get the market demand curve. So in today's topic we learn about the meaning of demand, demand curve, demand curve के बाद demand schedule, individual demand and market demand. Done. Thank you.